हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अहद पर मुश्तमिल है। आप कौम मदीन की तरफ मबूस हुए, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से थे। आपको खतीबुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते तो आपकी गुफ्तगू इतनी पुरतासीर और दलाइल से भरपूर होती कि सुनने वाला लाजवाब हो जाता। मुफस्सिरीन के मुताबिक आपके कलाम में वो मिठास और गहराई थी जो अल्लाह के साथ आपके गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती थी। आपकी शख्सियत सब्र, हिल्म और बेहतरीन बसीरत का मजमुआ थी। मदीन का इलाका सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में शाम के बॉर्डर के करीब वाक़ था। ये इलाका तिजारती काफिलों का मरकज़ था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत अमीर और खुशहाल थे। लेकिन मादी तरक्की ने उन्हें अल्लाह से दूर कर दिया था। वो दो बड़ी बुराइयों में मुब्तला थे। वो अल्लाह के साथ बुतों की पूजा करते थे और एक घने जंगल या दरख्त की इबादत करते थे, जिसकी निस्बत से उन्हें कुरान में असहाबुल ऐका भी कहा गया। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने बाकायदा तौर पर नाप तोल में कमी को अपना पेशा बना लिया था। वो लेते वक्त ज्यादा लेते और देते वक्त कम देते। इसके अलावा वो तिजारती रास्तों पर बैठकर लोगों को लूटते और उन पर टैक्स लगाते थे। जब कौम की बददियानती हद से बढ़ गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा। आपकी पुकार में नरमी भी थी और सख्त वार्निंग भी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो। आपने उन्हें माशी उसूल समझाते हुए एक अजीम जुमला इरशाद फरमाया, जो आज के माशियात के माहिरीन के लिए भी मशअल राह है। आपने फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ वो मुनाफा जो दयानतदारी के बाद बच रहे, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। आपका मकसद ये था कि हराम की कसरत से हलाल की तिल्लत 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होती है। कौम के सरदारों ने जब देखा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके सदियों पुराने तिजारती निज़ाम पर ज़र्ब लगा रहे हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज़न कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हम अपने मालों में अपनी मर्जी करना छोड़ दें? तुम तो बड़े ही हलीम और समझदार बनते हो। ये दरअसल उनकी मादा परस्ती थी कि वो माल को सिर्फ अपनी मलकियत समझते थे और उसमें खुदा के अहकामात मानने को तैयार न थे। जब दलाइल काम ना आए तो उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। उन्होंने कहा, ए शुएब, अगर तुम्हारा खानदान न होता तो हम तुम्हें संसार कर देते। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने तारीखी जवाब दिया, क्या मेरा खानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? यानी तुम अल्लाह से नहीं डरते बल्कि सिर्फ दुनियावी ताकत से डरते हो। मुस्तनद रवायात के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन पहुंचे तो उन्होंने वहां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पनाह ली। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र सूरह उल क़सस में है, जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की पानी पिलाने में मदद की थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की अमानत और ताकत को देखते हुए अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम 8 से 10 साल उनकी खिदमत में रहे। ये वाक़या साबित करता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक इंतहाई मेहमान नवाज और पारसा इंसान थे, जिन्होंने एक अजनबी मुसाफिर मूसा अलैहिस्सलाम की न सिर्फ मदद की बल्कि उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तमाम तर नसीहतें रायगां गईं और कौम ने साफ कह दिया कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो, तो अल्लाह का फैसला आ गया। इस कौम पर अजाब 3 मरहलों में आया। अजाब का आगाज एक ऐसी गैर मामूली गर्मी से हुआ जिसकी मिसाल इस कौम ने कभी न देखी थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर हुआ का चलना बंद कर दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ये गर्मी 7 दिन तक मुसलसल बढ़ती रही। लोग तपिश से बचने के लिए तहखानों में घुसे और ठंडे पानी का सहारा लिया, लेकिन न तहखानों में सुकून था और न पानी उनकी प्यास बुझा पा रहा था, बल्कि पानी खुद खोलता हुआ महसूस हो रहा था। वो तपिश ऐसी थी कि जैसे जमीन तांबा बन गई हो और आसमान से आग बरस रही हो। जब वो गर्मी की शिद्दत से बिल्कुल निढाल हो गए और मौत सामने नजर आने लगी तो अचानक आसमान पर एक गहरा काला बादल नमूदार हुआ। इस बादल से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। कौम मदीन के लोग जो तपिश से मर रहे थे इस साए की तरफ दौड़े और एक दूसरे को पुकारने लगे कि आओ, इस साए तले पनाह लो, यहाँ सुकून है। यहाँ तक कि पूरी कौम इस बादल के नीचे जमा हो गई। वो इसे अल्लाह की रहमत समझ रहे थे, लेकिन दर हकीकत ये उनकी हलाकत का जाल था। जैसे ही वो सब बादल के नीचे इकट्ठे हुए, वो बादल फट गया और उससे बारिश के बजाय आग के अंगारे और चिंगारियां बरसने लगी।
अभी वो इस आग से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आसमान से एक ऐसी हौलनाक और दिल दहला देने वाली कड़क चिंगार पैदा हुई कि उसकी आवाज की शिद्दत से लोगों के दिल फट गए और वो वहीं ढेर हो गए। कुरान में उसे अस्सीहा कहा गया है, जो इतनी ताकतवर आवाज थी कि जिसने जिंदगी की हर रमक को फना कर दिया। इस चिंगार के साथ ही जमीन में एक जोरदार जलजला आया जिसने पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया। जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आलीशान महलात और मजबूत घर मिट्टी के ढेर बन गए। कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो अपने घरों में जासिमीन, औंधे मुंह गिरे हुए रह गए, यानी अजाब इतनी अचानक और तेजी से आया कि उन्हें भागने या संभलने का मौका तक न मिला। और सूरह हूद में फरमाया कि वो ऐसे मिट गए कि जैसे कभी वहां आबाद ही न थे। ये अजाब दरअसल उनकी माशी बददियानती, तकब्बुर और अल्लाह के नबी की तजलील का नतीजा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके चंद बाईमान साथियों को अल्लाह ने अपनी खास रहमत से महफूज रखा। अजाब के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबाहशुदा कौम की बस्तियों की तरफ देखा और दुख से फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर खाही की थी। अब मैं उन काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। जब कौम मदीन पर हौलनाक जलजला और चिंगाड़ का अजाब नाजिल हुआ और वो मुकम्मल तौर पर नीस तो नाबूद हो गए, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके वो साथी जो ईमान लाए थे, अल्लाह के हुक्म से इस बस्ती से निकल गए। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत फरमाई और मक्का मुकर्रमा का रुख किया। आपने अपनी बकिया जिंदगी मक्का में अल्लाह की इबादत में गुजारी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी कब्र मुबारक काबा के करीब हिजरे इस्माइल और रुकने यमानी के दरमियान किसी जगह है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के नाम रिवायात में सफूरा और लिया बयान किए गए हैं। सफूरा वो बेटी थी जिनका निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। एक खूबसूरत रिवायत के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफूरा के साथ उनके घर की तरफ जा रहे थे तो तेज हवा चलने लगी जिससे उनका लिबास हिल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हया और तकवा के पेश नज़र सफूरा से कहा कि वो आगे चलें और रास्ते पर उन्हें समत बताती जाएं ताकि उनकी निगाह नामहरम पर न पड़े। इस वाक़े ने सफूरा को आपके अखलाक से इतना मुतासिर किया कि उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, उस शख्स को मुलाजिम रख लें क्योंकि बेहतरीन मुलाजिम वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। बाज़ उलमा के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे, जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नाबीना थे। कुरान मजीद में जब कौम ने कहा, हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमजोर समझते हैं, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में कहा कि ये आपकी जिस्मानी कमजोरी, नाबीना होने की तरफ इशारा था। लेकिन आपके ईमान, हिकमत, फसाहत और तकवा में कोई कमी न थी, बल्कि यही वो खूबियां थीं जिन्होंने आपको खतीबुल अंबिया का लक़ब दिलवाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंकूल एक हदीस के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने लोगों के लिए नाप तोल के पैमाने और तराजू बनाए। इब्तिदा में लोग उनका सही इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बददियानती शुरू कर दी और नाप तोल में कमी करने लगे, जिसकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। खास बात यह है कि दरूज फिरका हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा और निहायत अहम नबी तस्लीम करता है। ये फिरका हर साल 25 से 28 अप्रैल तक फ़लस्तीन के इलाके गलील में वाक़े हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ज़ियारत के नाम से एक सालाना इज्तिमा मुनाकिद करता है, जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत